फेक आईडीज़ के बाद अब नंबर का हैक होना और आए दिन लोगों के साथ पैसों का फ्रॉड और फ्रॉड भी लाखों में होना रोज़ का मामूल बन चुका है। ये इदारों की नाअहली है, सुस्ती है, मिलीभगत है या मुजरिमाना खामोशी है, फैसला आपने करना है। अभी आपके सामने जो कहानी पेश करने जा रहा हूँ, ये हमारे एक दोस्त के साथ पेश आई, जिनका ताल्लुक यूसी करोड़ी के गांव फतेहबांडी से है और हालिया ये इस्लामाबाद में मुकीम हैं। उनके एक भतीजे जिनका नाम वसीम है, वो कोरिया में होते हैं। तो इन साहब ने उनका नंबर हैक किया और वसीम बन के उन्हें मैसेज किया कि जी मैं आपका भतीजा वसीम हूँ और मुझे अर्जेंट 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसके बाद वसीम इस बात बंदे ने वसीम से कोई राब्ता ना किया। सरदार नाम है इनका और उन्होंने पैसे भी भेज दिए, जिनकी ये रसीदें मौजूद हैं और बाकायदा वो अकाउंट्स नंबर भी मौजूद हैं। अब ये ऑलरेडी स्कैम या धोखा तो हो गया है और आए दिन ये रिपोर्ट होते रहते हैं। ज़ाती तौर पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जिसका मैंने वीडियो बना के शेयर भी की। और इसी तरह परसों ही हमारे एक दोस्त ने मुझे वीडियो भेजी, जो ऑलरेडी आस न्यूज़ पे मौजूद है, कि उनके साथ भी 2 लाख रुपए का इसी तरह का फ्रॉड किया गया है। खुद तो वो अभी सऊदीया में मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम हैं और गांव त्रावड़ा के रिहायशी हैं। तो उनके एक रिश्तेदार से उनके नाम पे 2 लाख रुपए हथियाया गया है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि आया जो इदारे हैं, स्पेशली एफआईए है, साइबर क्राइम है, तो ये लोग किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं? इस चीज़ की रोकथाम ये क्यों नहीं कर सकते? क्या हैकर इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या हैकर्स के पास वसाइल इनसे ज़्यादा हैं, या हैकर्स इनसे कोई ज़्यादा ज़हीन है कि अभी तक उनका रास्ता नहीं रोका जा सका? चूँकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो मीडिया तक या मुतल्लिका इदारों तक अपनी बात पहुंचाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहते। फिर उनके लिए एक नया कट्टा खुल जाता है, नई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कर रहा, मुझसे चूंकि लोग राब्ते में रहते हैं और ये लोगों की कही हुई बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहरहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग आगाह रहें।